अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है हाउ टू गेट पाकिस्तानी मैरिज वीज़ा। इंडियन पाकिस्तानी मैरिज वीज़ा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमसे जो पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। बहुत से इंडियन जो पाकिस्तान में शादी करना चाहते हैं या शादी के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो पाकिस्तान आ सकते हैं वीज़ा लेकर, वो आज हम इस लेक्चर में देख रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि जो वीज़ा की कैटेगरी है, जो इंडियन है, जो इंडिया में रहते हैं, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनके पास कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके तहत वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि वो शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए पाकिस्तान में लड़का या लड़की मौजूद है, यहाँ आकर वो शादी करना चाहते हैं, तो पहली बात तो याद रखें ये है कि मैरिज वीज़ा की कोई ऐसी कैटेगरी मौजूद नहीं है पाकिस्तान एम्बेसी के पास, जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर है न्यू दिल्ली में। अब अगर हम देखते हैं, बेसिकली एक फैमिली वीज़ा भी मिलता है। फैमिली विजिट वीज़ा, आपका फैमिली अगर मौजूद है तो उस पर विजिट करने के लिए वीज़ा मिलता है। ये उन फॉरेनर के लिए डिज़ाइन किया गया है, वो फॉरेनर सिटीजन्स जो कि बेसिकली पाकिस्तानी ओरिजिन है, यानी वो फॉरेनर जो पहले पाकिस्तानी थे, अब वो पाकिस्तानी नेशनलिटी उन्होंने रिनंसिएट की, ख़त्म की, और उसके बाद और दूसरे किसी कंट्री की उसने शहरियत ली। बेसिकली वो ओरिजिन पाकिस्तानी है, तो वो उनकी फैमिली पाकिस्तान में है, तो वहाँ वो विजिट करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो फैमिली विजिट वीज़ा उनके लिए बनाया गया है, उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो वो अपने स्पाउस से मिलने के लिए वो 5 साल का उनका मल्टीपल वीज़ा मिल सकता है, और 5 साल का मल्टीपल वीज़ा में वो हत्ता के 1 साल का लॉन्ग स्टे भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडियन वीज़ा, इंडियन नेशनल के लिए वीज़ा फॉर द इंडियन नेशनल की अगर हम बात करते हैं, तो उनके लिए अगर हम बात करते हैं कि उनके ज़रूरियात, बुनियादी कौन सी ज़रूरियात हैं जिसके लिए बेस पर वो पाकिस्तान का वीज़ा ले सकते हैं। देखिए, उनके लिए ये है कि वो एक विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा हम बात कर रहे थे कि फैमिली विजिट वीज़ा की, अगर फैमिली विजिट वीज़ा के पे कोई आ रहा है तो उसके लिए वैलिड पासपोर्ट आना चाहिए, जो कि 1 साल तक, अभी तक वो एक्सपायर ना हो, 1 साल की उसकी एक्सपायर हो रहता हो 1 साल होने में। और इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन जो कि ड्यूली एप्लीकेशन है, उस पर फुल करके, मुकम्मल करके उसको दी जाए। और इसके अलावा ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो इंडिया में है वहाँ से ले सकते हैं। अगर कोई स्पाउस वीज़ा, पहली बात तो यह है कि अगर कोई स्पाउस वीज़ा लेना चाहिए, यानी वो पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन थे और वो इंडिया में रहते हैं और उन्होंने नेशनलिटी पाकिस्तानी छोड़ दी थी, तो उनको आसानी से एक तो वो फैमिली विजिट वीज़ा मिल सकता है। जिस तरीका हमने आपको बताया, 5 साल का मल्टीपल वीज़ा उनको मिल सकता है। एप्लीकेशन फाइल कर, एप्लीकेशन हाई कमीशन से भी मिल सकता है या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से मिल सकता है, वो फिलअप कर भरे तो उनको मिल जाएगा। और ये तरीक़ेकार है। अगर आप बात करते हैं विजिट वीज़ा की, देखिए वो इंडियन जो अभी तक उनकी शादी नहीं हुई और वो विजिट करना चाहते हैं, यानी कि जैसे मैंने बताया कि मैरिज का तो कैटेगरी नहीं है, तो वो पहले विजिट करेंगे, विजिट पर पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो देखें, विजिट वीज़ा किन को इशू किया जाता है। विजिट वीज़ा इज इशूड टू मीट विद द रिलेटिव, फ्रेंड्स या और कोई लेजिटिमेट आपका पर्पज़ है, उसके लिए आप आना चाहते हैं तो उनको विजिट वीज़ा मिल जाएगा। अगर इंडियन आना चाहते हैं, उनका कोई रिलेटिव मौजूद है कोई, या फिर फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स भी उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, या कोई और लेजिटिमेट उनका कोई पर्पज़ है, तो उस मकसद के लिए वो पाकिस्तान का वीज़ा ले सकते हैं। या फिर जैसा कि बिजनेसमैन है, उनको 6 महीने का मल्टीपल वीज़ा मिल सकता है, जो कि 3 इंटरव्यू के साथ। और
टूरिस्ट एक वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा होता है। टूरिस्ट वीज़ा वो जो कि नॉन एक्सटेंडेबल होता है, टूरिस्ट वीज़ा है, वो 14 दिनों का मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं जैसा कि विजिट वीज़े की बात करते हैं, विजिट वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो उसमें याद रखें विजिट जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो तो ऑफ कोर्स सिर्फ टूरिस्ट को मिलता है, 14 दिनों का मिलता है, और पाकिस्तान हाई कमिश्नर न्यू दिल्ली देता है, जो कि अप्रूव्ड वहाँ टूरिस्ट हैं या टूर ऑपरेटर हैं या ट्रेवल एजेंट है, उनके थ्रू मिलता है टूरिस्ट वीज़ा। हम बात टूरिस्ट वीज़ा अगर आप शादी करने का ना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा आप पे अप्लाई नहीं होगा, आप उसके लिए आपको विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करने पड़ेगा। अब उसके लिए देखें आप चेक पोस्ट के किस तरीके से आप पाकिस्तान में इंटर हो सकते हैं, बाय एयर हो सकते हैं, कराची, इस्लामाबाद या इसके लिए लाहौर के थ्रू, एयरपोर्ट के थ्रू आप पाकिस्तान में इंटर हो सकते हैं, या फिर समंदर के किनारे कराची के थ्रू बाई सी अगर आना चाहते हैं तो कराची पोर्ट के थ्रू आप पाकिस्तान में इंटर हो सकते हैं, या बाई रोड आना चाहते हैं तो वाघा बॉर्डर के साथ के थ्रू आप बाई रोड पाकिस्तान में इंटर हो सकते हैं। अब उसके लिए आप अप्लाई चेक करना चाहते हैं विजिट वीज़ा के लिए। विजिट वीज़ा के लिए देखें वीज़ा एप्लीकेशन की 4 कॉपियां जो होंगी, जो कैपिटल लेटर में आप फिलअप करेंगे, और कोई कॉलम याद रखें खाली आपने नहीं छोड़ना, और इसके अलावा 4 कॉपियां कंप्यूटर परफॉर्मा की भी आपने फिल करनी है, वो भी कैपिटल लेटर में आपने फिल करनी होगी इंग्लिश में। इसके अलावा वीज़ा फीस है, जो भी होगी वीज़ा फीस वो थोड़ी सी होती है, इतना ज़्यादा नहीं, वो आपको जमा करनी है, वो नाकाबिले वापसी है, अनरिटर्नेबल, याद रखें, रिफंड नहीं होगी। और उसकी जो है नाकाबिले वापसी जो है फीस पे करके रसीद लेकर, जब आप रसीद देंगे तो फिर पासपोर्ट आपको उस टाइम मिल जाएगा। और 2 कॉपियां आपको वीज़ा के साथ अप्लीकेंट को वापस मिलेगी, यानी 4 कॉपियां जो आपने दी थी वीज़ा के लिए वो 2 आपको वापस मिलेगी। एक पाकिस्तान इमिग्रेशन को अरेवल पर जब अरेवल करेंगे तो उनको आपको देना पड़ेगी, और दूसरी पुलिस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा करानी होगी। उसके अलावा तरीक़ेकार आगे जो है दरख्वास्त गुजार के पास याद रखें एंट्री के वक्त $45 कम से कम ये इतना होना ये ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं, आप बाई एयर इंटर हो रहे हैं, बाई रोड इंटर हो रहे हैं, मगर वापसी का रास्ता याद रखें सेम होना चाहिए। अगर आप बाई रोड आए हैं तो वापसी भी आपको बाई रोड ही जाना है, और अलबत्ता बाई एयर है तो फिर दूसरा एयरपोर्ट आप, उसके लिए कोई मसला नहीं, दूसरा एयरपोर्ट आप वहाँ से आप जा सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो ही पाकिस्तान में पहुँचेंगे 24 घंटे के अंदर पुलिस में आपके अपनी आमद, अरेवल और फिर डिपार्चर की एंट्री कराएंगे। और इसके अलावा इंडियन नेशनल को जो भी स्पॉन्सर कर रहा है, याद रखें ये जो वीज़ा होता है विजिट वीज़ा, वो हमेशा स्पॉन्सर पर मिलता है। पाकिस्तान में कोई भी आपका कोई दोस्त है या फैमिली, वो आपको स्पॉन्सर कर रहा होगा, जो स्पॉन्सर कर रहा है वो अपने पाकिस्तान के आइडेंटिटी कार्ड CNAC की कॉपी लेगा और वीज़ा लेता है, वो आपको देनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। फिर अगर कोई भी इसके अलावा अगर आप मालूमात चाह रहे हैं, स्पॉन्सर लेटर जो देगा याद रखें वो अपने CNAC कॉपी देगा, यूटिलिटी बिल देगा और लेटर ऑफ इन्विटेशन देगा, और इसके अलावा वो आपको वो सबमिट करना पड़ेगा पाकिस्तान हाई कमिश्नर में, या फिर ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, तो फिर आपको वीज़ा मिलेगा। अगर कुछ मालूमात आप असिस्टेंट के लिए कॉल करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन भी मौजूद है इस्लामाबाद की, 051-111-344-777 है, जो कि 8:30 से 4:30 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आप कॉल करके मालूमात मजीद ले सकते हैं। और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट इमिग्रेशन से भी आप रब्ता करना चाहते हैं तो भी आपको कॉल कर सकते हैं, +9250920738, और इसके अलावा 051-920-8310 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ जो इमिग्रेशन है और पासपोर्ट, उससे भी आप रब्ता कर सकते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। बाकी आप पाकिस्तान एम्बेसी से रब्ता करके वहाँ से आप जो है वीज़ा की एप्लीकेशन की 4 दरखास्तें जो होंगे 4 कॉपी फिलअप करके वो आप जमा कराएंगे। बाकी स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सर करेगा, तो इस तरीके से आप पाकिस्तान आ सकते हैं। जब पाकिस्तान आ जाए तो उसके बाद फिर आप शादी कर सकते हैं, शादी के बाद लॉन्ग स्टे की एप्लीकेशन, अपने एक्सटेंड वीज़ा की एप्लीकेशन दे सकते हैं, या फिर उसके बाद आप पाकिस्तान सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके पास बहुत से ऑप्शन है। ये था आज का लेक्चर, इजाज़त, कल फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।